हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी बुक में। तो गाइस, मैं प्रेमेश यादव लेके आ गया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो इस पार्ट 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। ओके। और हाँ, अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ को फ्री डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल लाइव स्टडी बुक को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हिंदुस्तान की प्रथम मुस्लिम महिला सुल्तान कौन थी? इसका सही जवाब होगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी सही यहाँ पे, रजिया सुल्तान। तो रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली तथा अंतिम महिला शासिका थी। वो 1236 ईस्वी में दिल्ली की शासिका बनी। आपको बता दें कि कुछ इतिहासकार तो ये मानते हैं कि रजिया का स्त्री होना ही उसके पतन का मुख्य कारण था, क्योंकि स्त्री होने की वजह से ही उसे कई अमीर देख नहीं पाए राजा के रूप में और उसको मरवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। ऑप्शन डी सही यहाँ पे, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। हालांकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दी थी, लेकिन वो जब तक सुल्तान था उसने अपना शासन कार्य लाहौर से ही किया, उसकी राजधानी लाहौर ही रही। इसीलिए जब इल्तुतमिश अपनी राजधानी दिल्ली को चेंज कर लेता है तो माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना तभी से वास्तविक रूप में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्ता प्रथा का संबंध निम्न में से किस शासक से है? इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। ऑप्शन डी सही यहाँ पे, इल्तुतमिश। तो इक्ता प्रथा का संबंध इल्तुतमिश से है। इक्ता या इक्तदारी प्रथा प्रशासन संबंधी एक प्रथा है। इसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठता है। ओके। इसने तुर्कान चहलगानी की स्थापना की थी। इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखना स्टार्ट किया था। इसने 2 सिक्के चलाए थे, कौन कौन से? जीतल और टंका। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आया अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद की स्थापना अलबरूनी ने की थी। तो इस ग्रंथ में उस तत्कालीन भारत की काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी। लोदी वंश के एक सम्राट थे सिकंदर लोदी, उन्होंने आगरा नगर की स्थापना की थी। बाद में यही आगरा नगर शाहजहां और अकबर की राजधानी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए हैं? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साम्राज्य इतना अधिक मजबूत बना लिया था कि मंगोल आक्रमणों से इसको ज़्यादा हानि नहीं हुई। ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको शुरू किया था बलबन ने। ऑप्शन बी सही है, बलबन। तो सिजदा पाबोस होता क्या है? सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस सुल्तान के चरणों को चूमने की रीत थी। ये रीतियाँ ईरानी दरबार में प्रचलित थी, जिसे बाद में बलबन ने दिल्ली सल्तनत में आरंभ कराया। आपको बता दें कि इसी ने ईरानी त्यौहार नौरोज मनाने की प्रथा भी शुरू की थी। तो बलबन दिल्ली की गद्दी पे कब बैठता है? बलबन दिल्ली की गद्दी में 1265 में बैठता है और इसका शासन कार्य 1287 ईस्वी तक रहता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नायाब मुल्कत पद की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना की थी बहराम शाह। ऑप्शन ए सही है, बहराम शाह। तो बहराम शाह है कौन? बहराम शाह इल्तुतमिश का ही एक पुत्र है। वो 1240 ईस्वी में गद्दी बैठता है, जब वो रजिया को हटा देता है। हालांकि इसका शासन कार्य बहुत ही छोटा था, 1242 ईस्वी तक। तो इसने एक नवीन पद नायाब मुल्कत की स्थापना की, जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था। इस पद पे उसने सबसे पहली बार एतकीन को बैठाया। ये वही एतकीन है जिसने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था और उसको मरवा दिया था। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुर्कानी चहलगानी का दमन किसने किया? ओके गाइज, तो तुर्कानी चहलगानी का दमन किया था बलबन ने, क्योंकि इसको ये लगने लगा था कि ये तुर्कानी चहलगानी है 40 अमीरों का समूह है और ये कहीं ना कहीं अगर एक तरफा हो गया तो हो सकता है सम्राट के लिए हानि पहुंचा दे। इसीलिए इसने तुर्कानी चहलगानी की दमन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तबकाते नासरी किसका प्रमुख ग्रंथ है? तबकाते नासरी मिनाजुद्दीन सिराज का प्रमुख ग्रंथ है। ऑप्शन है यहाँ पे, मिनाजुद्दीन सिराज। तो मिनाजुद्दीन सिराज ने अपनी तबकाते नासरी नसरुद्दीन महमूद, जो कि 1246 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है, उसको समर्पित किया है। ये इसके शासनकाल में मुख्य काजी के पद पर था और इसी ने बाद में षड्यंत्र द्वारा इसको नसरुद्दीन महमूद को हरा देता है।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण करता है उस समय ये खुद एक सुल्तान नहीं होता है, यह एक सेनापति ही होता है और ये जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे सेनापति है और तभी जाता है दक्षिण भारत। देवगिरी के शासक उस समय कौन होते हैं? रामचंद्र देव। उनसे ये लड़ाई करते हैं और जीत के चले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने अपने ससुर की हत्या करके राजगद्दी हासिल की थी? तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी सही यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण विजय करके वापस आ रहे होते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी जो कि इनके ससुर हैं इनको बधाई देने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में ही ये उन्हें षड्यंत्र के द्वारा मरवा देते हैं और दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाते हैं। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसका ओरिजिनल नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक का ओरिजिनल नाम था गाजी मलिक। इसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी नई राजधानी किसे बनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी नई राजधानी सीरी को बनाई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, सीरी। तो सीरी को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई। क्यों बनाई थी आखिर? क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मंगोल आक्रमण हो रहे थे, उनसे बचाव के लिए इसने सीरी को नई राजधानी बनाई, किलेबंदी भी करवा ली ताकि वो सेफ रह सके। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए सही यहाँ पे, जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ही खिलजी वंश का संस्थापक है। इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने 1290 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश की स्थापना की थी। आपको बता दें, खिलजी वंश का शासन कार्य बहुत ही छोटा था, मात्र 1290 से 1320 तक ही इन्होंने शासन किया, लेकिन इनके समय का ही सबसे प्रभावशाली शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि पूरी दिल्ली सल्तनत में उससे महान सम्राट नहीं हो पाया। ओके गाइज, तो यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।